चार्टर अधिनियम 1793 कंपनी के व्यापार एक अधिकार का अंत। अपवाद: चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार। शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता की परिषदों के नियम ब्रिटिश संसद में। भारत में कंपनी के व्यापार अधिकारों का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। हालांकि चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार चालू रहा। क्राउन की संप्रभुता पर ब्रिटिश असर डाले बगैर भारत में ब्रिटिश संपत्ति और इससे होने वाला राजस्व कंपनी के दायरे में बना रहा। भारत के मूल निवासियों के बीच शैक्षणिक और उससे जुड़े क्षेत्रों शिक्षा का पुनरुद्धार, प्रचार और प्रोत्साहन करने के लिए सालाना 1,00,000 रुपये की राशि आवंटित की गई। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता परिषदों के नियमों को अब ब्रिटिश संसद के समक्ष रखा जाना था। इससे पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड के प्रबंधन और निर्देशन की शक्ति को न सिर्फ परिभाषित किया गया बल्कि उसे काफ़ी बढ़ा भी दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अधिकृत करके उनको प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा किया गया, जिनके नतीजतन इवेंजेलिज्म इंजीलवाद आया। इस अधिनियम ने स्थानीय सरकारों को उन लोगों पर कर लगाने का अधिकार भी दिया गया जो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं। चार्टर अधिनियम 1813 बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बने। बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बने। भारत के गवर्नर जनरल को तमाम नागरिक और सैन्य शक्तियां, कंपनी का व्यापार एक अधिकार पूरी तरह खत्म कानूनी अब अधिनियम कहलाएंगे। यह अधिनियम केंद्रीयकरण की आधारशिला था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल के पास तमाम नागरिक और सैन्य शक्तियां थी। बम्बई और मद्रास के राज्यपालों को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। इसने वाणिज्यिक इकाई के तौर पर EIC के दबदबे को खत्म कर दिया गया और इसे सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय तक सीमित कर दिया गया। व्यापार में इस कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह खत्म कर दिया गया। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य मैकाले को हासिल किया। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत का पहला कानून आयोग बना, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। पिछले अधिनियमों के तहत बनाए गए कानूनों को विनियम कहा गया, जबकि इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को अधिनियम कहा गया। नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अब भारतीय मामलों के मंत्री बन गए। इस अधिनियम ने हासिल सेवाओं में चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धा की एक प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए। हालांकि निदेशक मंडल के विरोध के बाद इस खंड को निरस्त कर दिया गया। 1793 और 1853 के बीच ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला चार्टर अधिनियम 1853 के साथ खत्म हुई। यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मील का पत्थर था। चार्टर अधिनियम 1853 गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी काम अलग अलग। भारतीय विधान परिषदों
भारतीय विधान परिषद आईएलसी में 6 सदस्य, आईएलसी में स्थानीय प्रतिनिधित्व, सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। विधान परिषदों के तौर पर 6 नए सदस्यों को परिषदों में जोड़ा जाना था, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जाना जाता था। इस विधायी सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों के पूर्ण सदस्य के रूप में पदोन्नत किया गया। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त किया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस परिषद के पदेन सदस्य होने वाले थे। अनुबंध वाली सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिताओं को लाया गया। इससे भारतीयों के लिए भी प्रवेश का दरवाजा खुला। 1857 के विद्रोह से एक गतिशील स्थिति में प्रशासन करते समय कंपनी की कमियां जाहिर हो गई। उस बिंदु तक बहुत कम चौकसी रखी गई। इस विसंगति को 1858 के अधिनियम से दूर किया गया। क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के दौरान ड्यूरिंग द डायरेक्ट रूल ऑफ द क्राउन 1858 से 1947। भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना। दोहरी सरकार की व्यवस्था खत्म। व्यापकता का सिद्धांत खत्म हो गया। राज्य का सचिव। इसे भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम भी कहा जाता है। ब्रिटिश क्राउन के शासन की बहाली के साथ कंपनी का शासन खत्म हो गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने। वायसराय क्राउन का एजेंट बना। इस अधिनियम ने पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लाई गई दोहरी सरकार की अवधारणा को खत्म कर दिया। व्यापकता का सिद्धांत यानी हड़प नीति खत्म हो गई। राज्य का सचिव एक ब्रिटिश था। – 1853 का चार्टर अधिनियम एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मील का पत्थर था। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्य पहली बार अलग अलग। गवर्नर जनरल की विधान परिषद में 6 नए सदस्यों विधायी परिषदों को शामिल किया गया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद भी कहा गया। ब्रिटिश संसद की समान प्रक्रियाओं को अपनाते हुए इसने एक लघु संसद के रूप में कार्य किया। भारतीय विधान परिषद में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व पेश किया गया। इसके 6 सदस्य में से 4 मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा के स्थानीय सरकारों के द्वारा थे। विधि निर्माण और सरकार का एक विशेष कार्य पहली बार माना गया। सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की। मैकाले समिति 1854। इसने कंपनी के शासन का विस्तार किया और इसे क्राउन के भरोसे पर भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी। एक तरफ है भारत सरकार अधिनियम 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और सरकार क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई, बशर्ते भारत का शासन क्राउन के शासन के नाम से चले। इसने भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में नामित किया। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को भंग करके दोहरी सरकार की व्यवस्था को खत्म किया गया।
भारत के लिए राज सचिव बनाया गया जिसे भारतीय प्रशासन पर पूरा अधिकार भारत के लिए राज सचिव बनाया गया जिसे भारतीय प्रशासन पर पूरा अधिकार और नियंत्रण दिया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह था। भारत के राज सचिव अध्यक्ष की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद भारतीय परिषद यह परिषद एक सलाहकार निकाय थी। एक निगमित निकाय के रूप में परिषद के राज सचिव का गठन जो भारत और इंग्लैंड के मुकदमा चलाने में सक्षम था और जिस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। हालांकि इस अधिनियम ने भारत में प्रचलित सरकार की किसी भी महत्वपूर्ण प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया।